मैं डॉक्टर ओमपाल आर्य, MD आयुर्वेद, HOD प्रोफेसर, रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना विभाग, कॉलेज श्री राम आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, प्रतापपुर बाईपास रोड, मेरठ। उपरस वर्ग में रसशास्त्र के अंतर्गत दूसरा द्रव गैरिक आता है। संस्कृत में इसको गैरिक और हिंदी में गेरू कहते हैं, अंग्रेजी में ऑथरे एंड हेमेटाइट। इसका रासायनिक सूत्र है Fe2O3, विशिष्ट गुरुत्व है 4.5। इसके पर्याय हैं गैरिक, गैरे, गिरिवृद्ध, गिरिमृत्तिका, रक्त धातु, लौह धातु। इसका परिचय, यह रक्तवर्ण का लौह प्रधान खनिज है जिसमें 2 भाग लौह तथा 3 भाग ऑक्सीजन होता है। शेष 6 भाग जलीय अंश होता है। इतिहास, चरक संहिता में गैरिक का अनेक रोगों की चिकित्सा में प्रयोग किया गया है। संहिताओं में भी चिकित्सा के लिए गैरिक का प्रयोग मिलता है। रसशास्त्र के ग्रंथों में इसे उपरस वर्ग में सम्मिलित किया गया है। लोहे के प्रधान खनिज के रूप में इसे जाना जाता है। गैरिक के भेद, रस रत्न समुच्चय में इसके 2 भेद माने गए हैं। नंबर 1 पाषाण गैरिक, कठिन और ताम्र वर्ण का होता है। दूसरा स्वर्ण गैरिक, स्निग्ध और रक्त वर्ण का होता है। रसायनों में वर्ण के आधार पर 3 भेद माने गए हैं। नंबर 1 रक्त, हेम, केवल। आयुर्वेद प्रकाशकार ने भी इसके 3 भेद माने हैं, स्वर्ण गैरिक, सामान्य गैरिक और पाषाण गैरिक। गैरिक उपस्थिति, यह रेड ऑक्साइड ऑफ आयरन नामक लौह खनिज है जो प्रकृति में बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। गैरिक के प्राप्ति स्थान, संपूर्ण भारत में विशेषतः झारखंड, बिहार के सिंहभूमि जिले में, बंगाल, पंजाब, उड़ीसा, आसाम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में प्राप्त होता है। गैरिक ग्राह्य स्वरूप, यानी कि हमें कैसा गैरिक जो है प्रयोग करना चाहिए। स्वर्ण गैरिक स्निग्ध और अत्यंत मृदु तथा पाषाण गैरिक रूक्ष, कठिन और साधारण रक्तवर्ण का होता है। औषध कार्य के लिए स्वर्ण गैरिक श्रेष्ठ होता है। अतः औषध कार्य के लिए सर्वत्र स्वर्ण गैरिक ही लेना चाहिए। स्वर्ण गैरिक का सुंदर रक्तवर्ण सुनारों द्वारा रंग चढ़ाने के लिए भी काम में लिया जाता है। स्वर्ण गैरिक इतना मृदु होता है कि हाथ में लेने पर हमारे हाथ भी लाल हो जाते हैं, जबकि पाषाण गैरिक को छूने पर हाथ में रंग नहीं लगता है। गैरिक का शोधन, गैरिक के शोधन में हम 2 प्रकार से करते हैं। नंबर 1, गैरिक में गौ दूध की भावना देने पर शुद्ध हो जाता है। नंबर 2, गैरिक को गौघृत में भूनने पर भी शुद्ध हो जाता है। सत्वपातन, गैरिक का मारण और सत्वपातन नहीं होता है, क्योंकि आचार्य कंदी ने इसे सत्वरूप होने के कारण सत्वपातन नहीं करने का निर्देश दिया है, किंतु रस
समुच्चय कार ने गैरिक के सत्वपातन के लिए कहा है, जिसमें क्षार और अम्ल वर्ग के सभी द्रव्यों के साथ स्वेदन और मर्दन करके मूसा में रखकर धमन करने पर गैरिक का सत्व लौह निकलता है। यह पारद में मिल जाता है और गैरिक से गुणों में श्रेष्ठ होता है। शुद्ध गैरिक के गुण: स्वर्ण गैरिक स्निग्ध, मधुर, शीतवीर्य, कषाय, नेत्र, दहा, रक्तपित्त, कफ विकार, हिक्का, विषनाशक, कंडू, व्रणरोपण, पित्त ज्वरनाशक और अग्निदग्ध शामक होता है। पाषाण गैरिक भी हिक्का, विषनाशक और स्वर्ण गैरिक से अल्प गुण वाला होता है। गैरिक की प्रयोग मात्रा 2 से 4 रत्ती तक। शुद्ध गैरिक के योग: कामदुधा रस, इर्मेदादी तेल, लघु सूत सेकर रस और पुष्यानुग चूर्ण।